नमस्कार। रोग रिपु ऋण यानी कि छठवें भाव की कुछ और चर्चा करते हैं। पिछली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें छूट गई थी जो बताने योग्य थी। चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं ये दूसरे भाग में आपको बता रही हूँ। रोग रिपु ऋण यानी कि 6th हाउस के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सभी का अगर आपको लगता है कि 6th हाउस स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब रोग रिपु ऋण बढ़ रहे हैं, तो उसको तुरंत चेक करना या करवाना चाहिए। इसलिए कि इसके जो मैंने बताया कि आप रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दीजिए तो उससे थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो जाती है। रूटीन में गड़बड़ होती तो वैसा होता है। आपकी बॉडी एक्सरसाइज मतलब बॉडी वर्किंग नहीं होती। अगर आप स्थिर हो जाते हैं कहीं पर, कहीं कंफर्ट की ओर ज़्यादा आपका ध्यान रहता है, तो वैसे स्थिति में 6th हाउस खराब होता है। मतलब 6th हाउस मांगता है कि आप मेहनत करते रहें, आप वर्कआउट करें, आप रूटीन से उठें, अपने रूटीन में रहें। ये मांगता है, नियमित दिनचर्या मांगता है, संयमित जीवन मांगता है। लेकिन रोग रिपु ऋण भाव के कुछ खूबियां भी है, वो आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि रोग कम घेरते हैं, कर्ज कम होता है, ऋण कम होता है, जबकि वो उनको अगर आप देखें तो उनकी दिनचर्या नियमित नहीं है। ये प्रश्न हो सकता है। तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि रोग रिपु ऋण भाव मतलब निगेटिव भाव जब किसी का प्रोफेशन ही बन जाए, मतलब निगेटिव भाव ही प्रोफेशन हो, निगेटिव बातें ही उनका प्रोफेशन हो तब। और निगेटिव प्रोफेशन कैसा होता है? बहुत ही पॉजिटिव होता है। जैसे रोग रोग का प्रोफेशन आए दिन रोगियों के बीच, एम्बुलेंस के बीच, हॉस्पिटल के बीच, हॉस्पिटल की निगेटिविटी के बीच कौन रहता है? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर होना, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होना व्यक्ति को रोग से दूर रखता है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर है वो इसलिए बीमार नहीं पड़ते, वो डॉक्टर है उनको पता है इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। हम ज्योतिषियों के बारे में कहते हैं कि ये तो ज्योतिषी है, इसका तो सब ठीक ही होना चाहिए, इन लोग अपना सब ठीक कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है बहुत। लेकिन वो संख्या, वो जो उसकी जो उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम क्षीण होके आता है। अगर रोग भाव बहुत किसी का खराब है और वो डॉक्टर है या वो ज्योतिषी है, तो वो प्रभाव कम होके आता है। इसी तरह रिपु रिपु का मतलब है कि दुश्मन। अब एक बात बताइए कि दुश्मनी ही जिनके जिनके प्रोफेशन में हो, वो कैसे करते होंगे? वो क्या है? वो कौन लोग हैं? तो वकील, जिनकी सुबह ही लोगों के झगड़ों से होती है और रात लोगों के झगड़ों से होती है, जो लोगों के झगड़े निपटाने में, मतलब वो कोर्ट में होते हैं, कोर्ट परिसर जहाँ रात और दिन झगड़े ही सिर्फ आते हैं, क्राइम ही आता है। तो ये निगेटिव भाव से ही को ही अपना प्रोफेशन बना लेना जब व्यक्ति करता है, तो 6th हाउस से वो बचा हुआ रहता है। इसके बाद है ऋण यानी कि कर्ज। बहुत से लोग कर्ज से परेशान रहते हैं। कर्ज से अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो कहीं ना कहीं चेक कराइए। अगर 6 कृष्णमूर्ति पद्धति की बात हो रही थी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर 6 नंबर आपके प्रोफेशन से या धन से रिलेटेड ग्रह दिखा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, जो नक्षत्र लॉर्ड होता है किसी प्लेनेट का, उस हाउस से रिलेटेड वो दिखा रहा है, तो इसका अर्थ है कि 6 दिखा रहा है, इसका मतलब आपको इन भावों से, इस भाव से जुड़ के रहना चाहिए, इस भाव को अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए। तो कर्ज कर्ज किसी का प्रोफेशन कैसे हो सकता है? तो फाइनेंस कंपनियां, या पहले एक प्रथा थी कि लोग कर्ज देते थे ब्याज वगैरह में, पता नहीं आज देते हैं या नहीं। तो इस तरीके के लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब पुराने समय में तो लोग गालियां देते थे कि ये ब्याज का पैसा खाता, उसके बाद भी ये पता नहीं कैसे इतना सुखी है, यानी ब्याज को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन बदलते समय में वो, मैं वही कह रही हूँ कि ज्योतिष शास्त्र का जो आधुनिक नजरिया है, नया नजरिया,
वो ये है कि आप जो निगेटिव भाव हैं उनको ही आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, और उससे आपको उससे रिलेटेड दुख जो है वो नहीं मिलेंगे उस वजह से। रोग रिपुरेंट, डॉक्टर, वकील और फाइनेंसर, अगर आप इन क्षेत्रों को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो दुख नहीं घेरेंगे। और भी निगेटिव प्रोफेशन सोच लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स 8वें भाव से रिलेटेड है, 8वें भाव के विषय में भी बताऊंगी, वो भी ऐसा ही भाव है, लेकिन ये आज मैंने रोग रिपुरेंट के विषय में बताया। अब इन भावों को अगर अपना प्रोफेशन बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको कर्ज हो रहा है तो आप इनको प्रोफेशन बना लें, या आपको रोग हो रहा है तो आप इनको प्रोफेशन बना लें। कुंडली में आप ये दिखवाइए और 100% ये होगा कि अगर बार बार 6 हाउस के आपको दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुंडली दिखा रही होगी ये बात कि आपको 6 हाउस को ठीक करना है। वो उस और इशारा कर रही है कि उस और आप काम करें, उसको ठीक कैसे करें। तो उससे रिलेटेड उपाय होते हैं जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप वर्कआउट कीजिए, आप बिजी रहिए, खाली मत रहिए, अपना रूटीन अपनी दिनचर्या बना के रखिए। और आज मैं ये बता रही हूँ कि आप उससे रिलेटेड व्यवसाय को ही अपना लीजिए, आप उससे रिलेटेड कामों को अपना लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ रेमेडी भी, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं, आप फाइनेंसर नहीं हैं, तब फिर आप कैसे रोगों से निपटें, या कैसे शत्रुओं से निपटें, या कैसे कर्ज से छुटकारा पाएं, तो उससे रिलेटेड रेमेडी की जाती है 6 हाउस से रिलेटेड। वो ज़रा लंबी बात है कि 6 हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, 6 हाउस को कौन से प्लेनेट की दृष्टि है, 6 हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें तो ये टेक्निकल बातें हैं जिस पर अगर कभी समय मिला तो फिर बात करेंगे। लेकिन ये मोटी मोटी बात कि आपको रोग रिपू ऋण से बचना हो और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे चेक करवाएं और फिर वो प्रोफेशन अपना लें। हाँ, वकील बनना अचानक संभव नहीं कि अचानक एक एज के बाद आप, मध्य आयु में आप नहीं बन सकते वकील, अचानक आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उससे भी रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, डॉक्टर बन जाना ही नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बातों में घुस जाना, उस बातों में को अपना प्रोफेशन बना लेना। इसी तरह वकील वकील बनना कठिन है एक एज के बाद, लेकिन वैसा कोई काम कर लेना जिससे आप वकीलों के संपर्क में रहें या फिर कोर्ट के परिसर में रहें तो भी वो रेमेडी हो जाती है। इसी तरह फाइनेंस में अगर नहीं जा सकते, आपके पास इतना पैसा ही नहीं कि आप फाइनेंस किसी को कर सकें, तो उससे रिलेटेड उपाय भी हैं। ये सारी बातें किसी अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।